कोरोना को हराने के लिए 5 मंत्र के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे यानी राजेश चौधरी के साथ मौजूद हैं देश के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार, जो बताएंगे कि कोरोना से जो लड़ाई है उस लड़ाई के लिए हमें अपने आप को कैसे फिट रखना है, अपने इम्यून को कैसे दुरुस्त रखना है, क्योंकि इसी इम्यून के बारे में सबसे ज़्यादा बातें कही जा रही है। तो इम्यून सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, डॉक्टर अंशुमान हमें बताएंगे। और ये तमाम अपने तजुर्बे और इम्यून पे डॉक्टर अंशुमान के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कई सेमिनार में कई जगह ये लोगों को बता चुके हैं। आज इत्तेफाक है कि हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान उन तमाम अपने अनुभवों को साझा करेंगे। डॉक्टर अंशुमान बताइए कि बिहार में बाढ़ आई हुई है, इस बाढ़ में कोरोना की त्रासदी कैसे निपटा जाए, कैसे अपने इम्यून को ठीक किया जाए? जी, इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम की जब भी बात आती है तो सबसे पहला सवाल लोग यही पूछते हैं कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ा लें। देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा, कोरोना से होने वाले अति गंभीर रोग या मौत के पीछे बढ़े हुए इम्यून रिस्पॉन्स ये है। मतलब मैं यूं कहूं कि इम्यूनिटी अगर आपने बढ़ा ली तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, अब समझने की जरूरत है। इम्यूनिटी है क्या, पहले यहां से समझते हैं। शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है जो हमें दिखती नहीं है, जो किसी भी संक्रामक बीमारी से या बहुत गंभीर बीमारी जैसे कैंसर से भी लड़ने में मदद करती है। तो कोरोना एक वायरस है, जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो बॉडी के अंदर इसके खिलाफ एक, मान लीजिए जैसे पुलिस होती है, आर्मी फोर्स होती है, इस तरह की तैयारी करके एक इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता तैयार करके और वायरस को डिस्ट्रॉय करके शरीर से निकालती ही इम्यूनिटी है। ये इम्यून सिस्टम है। अब इम्यूनिटी की सम अवस्था आवश्यक है। सम अवस्था से मतलब है जितनी जरूरत है उतनी ही इम्यूनिटी होनी चाहिए। अगर इम्यूनिटी कम होगी तो गड़बड़ है। अगर इम्यूनिटी बढ़ गई मतलब कि बॉडी ने बहुत हाइपर रिएक्ट कर गया। हाइपर रिएक्ट करने से क्या हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी में फाइटिंग इतनी ज्यादा हो गई कि लंग इंजरी हो गई और साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम जो टेक्निकल बोलते हैं ये हुआ और कोरोना के कारण बीमारी अति गंभीर हो गई। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के कॉन्सेप्ट को भूल जाएं। आप लोगों ने कई चैनल पे भी सुना होगा इम्यूनिटी बढ़ाने की बात। इम्यूनिटी बढ़ाई नहीं जा सकती। पहली बात, अगर बॉडी अपने आप इम्यूनिटी हाइपर रिस्पॉन्स करे तो ये खतरनाक हो सकता है। तो क्या करना है, प्रतिरोधक क्षमता हमारे पास दो तरीके की होती है। नॉन स्पेसिफिक जो नेचुरल किलर सेल कहते हैं और बहुत सारे मैक्रोफेजेज मास्ट सेल इस तरह के होते हैं, ये काम करते हैं अपने शरीर के अंदर। स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन से बनती है, जो अर्ली फेज में इन्फेक्शन के, कोरोना के इन्फेक्शन में IgM होता है, बाद में IgG होता है। अब इसको और साधारण तरीके से मैं समझाऊं। अगर आपकी जीवन शैली अभी तक अच्छी रही है और कोई भी बीमारी नहीं है तो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी होगी कि इससे होने वाले कोई भी खतरे से आप बच जाएंगे। और अगर नहीं रही है जीवन शैली ठीक, जैसे स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल लेते हो, या कोई डायबिटीज या ऐसी कोई अति गंभीर या पुरानी बीमारी हो, आपको कैंसर हो, तो उससे अपने को कंट्रोल करना है। पहले तो कैंसर के रोगी जो ठीक हो चुके हैं उनको कोई खतरा नहीं है। डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए, डायबिटीज को कंट्रोल कीजिए। और जीवन शैली में सुधार की क्या जरूरत है, शुद्ध भारतीय भोजन आपके शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखने में पूरी तरह कारगर है। तो पाश्चात्य सभ्यता का जो खाना आजकल बिहार में भी कॉमन हो गया है, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, ये समय मिला है आपको, इस पे मंथन कीजिए और आज से उसका त्याग कर दीजिए। मोटापा अगर है तो मोटापे को कम करना शुरू कीजिए। मोटापे से कम करना ही कई बीमारियों से बचाएगा, उसमें एक कोरोना वायरस भी, इससे होने वाले मौत से भी आपको बचाएगा। बाकी जो चीजें आयुर्वेद के दोस्तों से, आयुर्वेद के डॉक्टरों से मैं डिस्कस करता हूँ, जो मुझे पता चला मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। कुछ लोगों ने काढ़े का इस्तेमाल बताया है, लेकिन बहुत एहतियातन किसी आयुर्वेद के वैद्य के संपर्क में आके ही इसका इस्तेमाल करें। काढ़ा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें बताते हैं दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, अदरक, इसको मिला के जो पानी तैयार किया जाता है उसको उबाल के 1/4 आधा करना है, ऐसा नहीं है। उसको उबालना है
और इसमें जो एसेंशियल ऑयल है उसमें बचे रहना चाहिए, इसलिए बहुत उसको खौलाना नहीं है ताकि उड़ ना जाए। एक ध्यान। दूसरा ध्यान आपको क्या रखना है, दालचीनी की अत्यधिक मात्रा भी आपके लीवर के लिए हानिकारक हो सकती है। तो दालचीनी का टुकड़ा आप वैद्य से संपर्क करेंगे तो बताएंगे कितना छोटा टुकड़ा डालना है, काली मिर्च के 4-5 गोली 4 भाग डालें, सारा बताएंगे। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने को सुरक्षा में रख सकते हैं। तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल, आयुर्वेद के वैद्य बता रहे हैं अश्वगंधा का, तो इन सब का इस्तेमाल आप स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए कर सकते हैं, लेकिन निगरानी में। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, किसी से वैद्य से आप फोन पे वीडियो पे सलाह ले सकते हैं। शुद्ध भारतीय भोजन में हल्दी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। इन चीजों का ध्यान रखना है, और अगर स्मोकर हैं, अल्कोहलिक हैं, उन चीजों का बिल्कुल आज से त्याग कर दीजिए। डॉक्टर अंशुमान, मैं चूंकि दरभंगा से हूँ, तो मिथिलांचल में सुबह चूड़ा दही लोग खाते हैं। आम का महीना है तो चूड़ा दही आम भी खाते हैं। कई इलाके हैं जहाँ लोग सत्तू नाश्ता करते हैं। दिन में चावल दाल, भात दाल, बैगन की सब्जी, कदीमा या कोहड़ा की सब्जी। तो ये तो तमाम जो परंपरागत खाना है, आपके हिसाब से अपने आप में सफिशिएंट है हमारे शरीर के लिए? बिल्कुल यही गड़बड़ी हुई। बिल्कुल ये परंपरागत खाना हमारे शरीर के लिए अति उपयुक्त खाना था, लेकिन उन भोजन को छोड़ के अफसोसवश भारत के लोग, बिहार के लोग भी पाश्चात्य भोजन पे, जैसे फास्ट फूड, पिज्जा, अब पता नहीं क्या हुआ, स्टेटस सिंबल बना, या पीयर प्रेशर में हुआ, या दिखावे में हुआ कि दिल्ली के लोग करते हैं, मुंबई के लोग करते हैं, तो बिहार के लोग भी करें। इसको भूल जाइए। जो परंपरागत खाना जो भी आपने बताया, उन्हीं खाने पे वापस आ जाइए। खाना बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि अत्यधिक भोजन से मोटापा बढ़ता है, और सही नींद हो, मन से खुश रहें। इन चीजों का मेडिकल साइंस भी मान चुका है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपके शरीर पे, और कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। डॉक्टर अंशुमान, विटामिन सी के इंटेक को भी बढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो जो गांव है, जैसे अभी बाढ़ आई हुई है, खास करके पूरे नॉर्थ बिहार में बाढ़ है, लोग उसी से तबाह हैं। लेकिन विटामिन सी का अगर इंटेक इम्यून को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो, तो क्या नींबू या अमरूद ये सब कारगर है? बिल्कुल, विटामिन सी की गोली के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप उसको नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद, टमाटर, इस तरह के सोर्स से ले सकते हैं, और बेहतर सोर्स मिलेगा आपको। नेचुरल भी मिलेगा, इंस्टेंट विटामिन सी मिलेगा, और टैबलेट के चक्कर में आपको दुकान तक भागने की जरूरत नहीं होगी। आप नेचुरल सोर्स से विटामिन सी लें। तो कोरोना से जो लड़ाई है, उसके तीसरे एपिसोड में डॉक्टर अंशुमान ने हमें बताया कि अपने इम्यून को कैसे दुरुस्त किया जाए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।